नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ गाजियाबाद से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। लोनी में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लग गई है। आग लगने से फैक्ट्री में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया है। फैक्ट्री में आग लगने पर आसपास रहे लोगों ने आग बुझाना वहां पर शुरू किया। इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लोगों का आरोप है कि आवासीय कॉलोनी में अवैध रूप से फैक्ट्रियां चलाई जा रही हैं। लोगों ने आवासीय कॉलोनी से फैक्ट्रियां हटाने की मांग की है। तो गाजियाबाद की तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। प्लास्टिक फैक्ट्री में वहां पर भीषण आग लगी है। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर आज श्रद्धालु गंगा समेत सभी प्रमुख नदियों में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन गंगा स्नान से विशेष पुण्य मिलता है। यही वजह है कि आज जगह जगह स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। अयोध्या, प्रयागराज और मथुरा में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। वाराणसी में भी गंगा स्नान के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। आज पूर्णिमा का दिन विशेष दिन होता है। आज के दिन आदमी स्नान करके पूजा पाठ व्रत वगैरह रखता है, घर में पूजन वगैरह भी करता है, तथा सत्यनारायण भगवान का पूजन वगैरह। आज बहुत बड़ा स्नान का मान्य है। आज स्नान और दान का बहुत बड़ा कर्म है। आज बहुत ही खुशी का पर्व है। देव दीपावली भी है और कार्तिक पूर्णिमा भी है। बहुत सारे श्रद्धालु आए हैं और यहाँ पे स्नान करके जा रहे हैं। आज जो है ना पूर्णिमा देव दीपावली काशी विश्वनाथ जी के नगरी में मनाया जाता है। और कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं किस तरीके से आज गंगा स्नान की विशेष मान्यता है। और नितिन गौतम बातचीत करने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं। नितिन, किस तरीके से परंपराएं हैं और किस तरीके से कार्तिक पूर्णिमा पर आज स्नान हो रहा है, जरा बताइए। अनुपम, देखिए, कार्तिक का महीना विशेष होता है कृष्ण भक्तों के लिए जो वैष्णव संप्रदाय से जुड़े लोग हैं। और आज वो एक महीने का व्रत रखने के बाद यमुना किनारे आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, माँ यमुना महारानी की जो पूजा अर्चना करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं, दीप का दान करते हैं। खुद श्रद्धालुओं से बात करेंगे। श्रद्धालु आए हुए हैं, हरियाणा से आए हुए हैं। किस तरीके से आपने ये पूजा अर्चना किया और किस तरीके से व्रत रखते हैं, क्यों रखते हैं? महारानी की जय। हमने सर्वप्रथम यहाँ पे आए और सुबह 5 बजे हमने स्नान किया यमुना जी के ठंडे ठंडे पानी में। फिर उसके बाद हमने पूजा की। पूजा में हमने पहले यमुना मैया को हम घर से ही 5 दीपक बना के लाए थे, श्रृंगार दान किया। हमने यमुना जी को दूध अर्पित किया और हमने सतिया बनाया। और जो क्यों रखते हैं, क्या मान्यता है इस व्रत को करने की? इस व्रत को करने से ये होता है कि आगे हमें वैकुंठ की प्राप्ति होती है। हमें जब हम जाएंगे स्वर्ग के द्वारे तो हमें मतलब वैकुंठ की प्राप्ति होगी और तुलसी माता हमारा कल्याण करेंगी, यमुना जी भी हमारा कल्याण करेंगी। तो अनुपम, आपने जाना कि श्रद्धालुओं का साफ कहना है कि बिल्कुल बिल्कुल नितिन, आप बने रहिए हमारे साथ। रवि पांडे भी हमारे साथ वाराणसी से जुड़े हैं। रवि, काशी की तस्वीरें जरा दिखाइए और परंपराओं के साथ साथ किस तरीके से आज देव दीपावली के आयोजन होने हैं और लोग स्नान कर रहे हैं, जरा बताइए। स्नानार्थीगण कृपया ध्यान दें। जो लोग स्नान कर चुके हैं घाट को खाली करते रहे। रवि, आपको मेरी आवाज मिल रही है? रखें और दूसरे को मौका दें। गहरे पानी में जाके स्नान। रवि से लगता है अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। बहरहाल आपको बता दें कि आज कार्तिक पूर्णिमा के पर्व पर स्नान जारी है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है अलग अलग जगहों पर पहुंचे हुए हैं स्नान करने के लिए। चाहे काशी की बात कर लें, चाहे प्रयागराज की बात कर लें, चाहे मथुरा की बात कर लें, हरिद्वार की बात कर लें, रामनगरी अयोध्या में भी आपको बता दें कि बड़ी संख्या में लोग स्नान करने के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से श्रद्धालु वहां पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग जगहों से तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं। किस तरीके से आज देव दीपावली का पर्व भी मनाया जाएगा उसकी भी जानकारी आपको बता दें कि प्रयागराज में भी और काशी में भी घाटों पर दिए जलाए जाएंगे, जिसके लिए भव्य तैयारी करके रखी गई है। बहरहाल कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर स्नान लगातार जारी है। नितिन, आप महिलाओं से बातचीत कर रहे थे, कुछ और लोग वहां पर, उनसे भी बातचीत करिए। और अगर इस मौके पर कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर भगवान को प्रसन्न करने के लिए वो कुछ सुना पाए तो सुनवाइए।
जी अनुपम, जो हमारे शायद श्रद्धालु हैं उनके मन में काफ़ी भक्ति भाव था और उस भक्ति भाव के बाद हमने देखा था कि वो माँ यमुना को रिझाने के लिए, कृष्ण को रिझाने के लिए गीत गा रही थी। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि वो कुछ भजन हमारे श्रद्धालुओं को गाएं, किस तरीके से वो रिझा रही हैं। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। और राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, राधे। तो राधे राधे की गूंज है और रवि हमारे साथ बने हुए हैं वाराणसी से। एक बार फिर रुक करते हैं। रवि, बताइए क्या तस्वीरें वहां की हैं? और बुजुर्गों का ध्यान दें, उनका हाथ ना छोड़ें। अगर आपके साथ स्नान करने के लिए आए हैं तो कृपया उनका हाथ पकड़ के ही स्नान कराएं और सुरक्षित रखें। तो कुछ तकनीकी दिक्कत है जिसकी वजह से शायद रवि तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि चारों तरफ काफी शोर है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हुए हैं। आगे भी इसका अपडेट हम आपको देते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के जन्मदिन पर सीएम योगी ने उन्हें नमन किया है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है, प्रथम स्वाधीनता संग्राम की महान वीरांगना, भारतीय तेजस्विता और स्वाभिमान की प्रतीक, अद्भुत पराक्रमी, कुशल संगठनकर्ता, नारी शक्ति की अप्रतिम उदाहरण झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को उनकी जयंती पर कोटिशय नमन। आपका त्यागमय जीवन प्रत्येक भारतीय के लिए अनुकरणीय है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह ट्वीट किया है और इसमें इस बात का जिक्र किया गया है। खबर फतेहपुर से, जहां पर महिलाओं ने होटल संचालक की पिटाई की है। 6-7 महिलाओं ने मिलकर होटल संचालक की चप्पलों से पिटाई की। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला थाना कोतवाली क्षेत्र के बाईपास स्थित एक होटल का बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक उधारी पैसा मांगने को लेकर होटल संचालक के बीच में पहले कहासुनी हुई, जिसके बाद महिलाओं ने होटल संचालक की पिटाई कर डाली। वाराणसी में आज देव दीपावली बेहद खास होगी। अब की बार करीब 15 लाख दिए जलाए जाएंगे। इस बार देव दीपावली पर लेजर शो और इलेक्ट्रिक आतिशबाजी आकर्षण का केंद्र होगा। आज देव दीपावली पर शिव की नगरी काशी 15 लाख दियों से जगमगाती दिखाई देगी। काशी के सभी 84 घाटों पर 8 लाख और गंगा नदी की दूसरी तरफ रेत पर 7 लाख दिए जलाए जाएंगे। पहली बार इतने व्यापक स्तर पर इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। चेत सिंह घाट पर शाम के वक्त होने वाला लेजर शो पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र होगा। इस लेजर शो का थीम भगवान शिव पर रखा गया है। शिव के श्लोकों और वैदिक मंत्रों के बीच देव दीपावली पर पर्यटक इसका दीदार करेंगे। घाटों पर इलेक्ट्रिक आतिशबाजी का आयोजन होगा, जिससे देव दीपावली और भव्य होगी। मां अन्नपूर्णा के आने से पहले बाबा विश्वनाथ के दरबार को किस तरीके से सजाया गया है और कैसे पूजा अर्चना चल रही है, उसकी सीधी तस्वीरें हम आपको सीधे विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह के पास से दिखाते हैं, जहां पर विश्वनाथ मंदिर के पास अन्नपूर्णा जी का मंदिर बनाया गया है। उस स्थान पर जहां पर मंदिर बनना है, जहां पर उनकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उस प्राण प्रतिष्ठा होने से पहले ये पूजा की तस्वीरें हैं, जहां पर आप देखिए काशी के प्रकांड विद्वान बैठकर पूजा करा रहे हैं। और यहाँ से कैसा रास्ता होगा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आप मुख्य गेट देख रहे हैं, यहाँ से मूर्ति आएगी और सीधे यहाँ पर जो है उसकी प्राण रखी जाएगी, यहाँ से उसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। उससे पहले आप देखिए पूरे मंदिर को फूलों से सजा दिया गया है। इस द्वार को देखिए, इसको भी पूरा सजा दिया गया है। जो विश्वनाथ धाम बना है, ये उसका मंदिर चौक इलाका है, जो जहां पर ये जो है मूर्ति की स्थापना हो रही है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, इसको भी पूरा जो है फूलों से सजाया गया है। तो मंदिर फूलों से सज गया है। देव दीपावली में इस बार इतिहास बनेगा, जब पहली बार महाआरती में लड़कियां मुख्य अर्चक के रूप में शामिल होंगी। अब तक ये जिम्मेदारी पुरुष अर्चक ही उठाते आ रहे हैं। ये महाआरती नारी सशक्तिकरण के लिए भी नजीर बनेगी। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये करने का अवसर मिला
और हर लड़की को ये करने का सौभाग्य मिले, मैं यही चाहती हूँ, क्योंकि ये बहुत पुण्य का काम है। हम लोग को करने का इसमें सौभाग्य प्राप्त हुआ और भी लड़कियों को अगले बार मिले। देव दिवाली को खास बनाने के लिए वाराणसी में इंटरनेशनल बैलून फेस्टिवल का आयोजन भी किया गया। इस बैलून फेस्टिवल के जरिए पर्यटक आकाश से काशी के घाटों पर होने वाले भव्य देव दिवाली की जगमग का नजारा देख सकेंगे। अद्भुत नजारे को आकाश से देखने के लिए पर्यटकों में होड़ मची है। ये एक बैलून फेस्टिवल है कि जो इंटर टूरिज्म को यहाँ पर प्रमोट करने का प्रयास चल रहा है। एक नया टूरिज्म है कि बैलून फेस्टिवल को इसीलिए किया जा रहा है कि हॉट एयर बैलून की एक रेगुलर राइड कराई जा सके। इसके लिए पर्यटन निदेशालय ने एक टेंडर किया था और वो करके ही ये कार्य यहाँ कराया जा रहा है। पहली बार देव दीपावली अलग रंग में दिखेगी। जगमगाते दीपों के साथ लेजर शो और इलेक्ट्रिक आतिशबाजी का दीदार बेहद आकर्षक होने वाला है। उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज 18, वाराणसी। तो आप भी देव दीपावली के मौके पर चूकिए मत। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड लगातार देखिए, क्योंकि आज हम आपको सारी तस्वीरें दिखाने वाले हैं। देव दीपावली पर वाराणसी पूरी तरह सजी हुई है। गंगा के घाटों पर अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। आज शाम को करीब 15 लाख दिए जलाए जाएंगे। गुरुवार की शाम काशी घाट पर कैसा नजारा था, देखिए हमारी रिपोर्ट। अब वो दिव्य दीपावली देखने के लिए न केवल देशी बल्कि विदेशी सैलानी भी आते हैं और देश के अलग अलग हिस्सों से सेलिब्रिटी भी इस नैनाभिराम नज़ारे को अपनी यादों में कैद करने के लिए पहुंचते हैं। और इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं चेत सिंह घाट, जहां पर लेजर शो चल रहा है और बड़ी संख्या में युवा यहां पर पहुंचे हैं। शिव के गीतों पे, शिव के भजनों पे झूम रहे हैं। और इन सबके बीच देश की जानी मानी कवित्री गौरी मिश्रा भी पहुंची हैं, जो हमको यूं ही मिल गई हैं। गौरी जी, पहले तो आपको देव दीपावली काशी की ढेरों बधाई, आप यहां पहुंची हैं। तो ये नज़ारा देखकर आज मन में जो है कविताओं के कौन से अंकुर जो है फूट रहे हैं? जिस तरह का माहौल हमारे देश में बनता जा रहा है, एक तरह से देखे तो राम राज आ रहा है, तो मेरा मन कर रहा है मैं ये पंक्तियां अपने मन की पढूं। सबकी आशा। और इस वक्त एक सबसे अहम और बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की। आज सुबह 9 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। ये बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। प्रधानमंत्री आज सुबह 9 बजे देश को संबोधित करेंगे। आज देश को प्रधानमंत्री सुबह 9 बजे संबोधित करेंगे। देश को संबोधित करना है प्रधानमंत्री को, सुबह 9 बजे उनका संबोधन होगा। ये जानकारी फिलहाल आई है इस वक्त। देश को 9 बजे प्रधानमंत्री सुबह संबोधित करेंगे। सुबह 9 बजे उनका संबोधन होगा। अब देखना यह होगा कि प्रधानमंत्री इससे पहले कई बार क्योंकि संबोधित कर चुके हैं, कोरोना के मसलों पर संबोधित कर चुके हैं, तमाम योजनाओं की सौगात जब यह सहूलियतें देश की जनता को दी गई तो उसकी जानकारी प्रधानमंत्री दे चुके हैं। अब आज सुबह 9 बजे प्रधानमंत्री का संबोधन किस विषय पर रहेगा, इसको लेकर अभी हम बातचीत करेंगे अपने संवाददाता से। वो भी जानने की और समझने की उनसे कोशिश करेंगे। बहरहाल फिलहाल यहाँ पर ये जानकारी इस वक्त शुरुआती तौर पर सामने आई है कि आज सुबह 9 बजे प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश को सुबह 9 बजे संबोधित करेंगे, उनका संबोधन है। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ अनूप गुप्ता जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता फोन लाइन पर। अनूप, क्या जानकारी मिल पा रही है? 9 बजे प्रधानमंत्री का संबोधन होना है, किस विषय पर यह संबोधन होगा और किन किन बातों का जिक्र प्रधानमंत्री इस संबोधन में कर सकते हैं? देखिए, आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जो एक ट्वीट करके जानकारी दी गई है उसमें प्रकाश पर्व का जिक्र है। इसके अलावा उसमें जानकारी दी गई है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के महोबा में जाएंगे और कई चीजों का लोकार्पण करेंगे। और उससे पहले जानकारी दी गई कि 9 बजे प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संबोधन देंगे। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देश को संबोधित करते हैं तो कोई बड़े फैसले से रूबरू कराते हैं देश की जनता को, तो जाहिर सी बात है आज भी कोई बड़ा फैसला या कोई बड़ा संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया जा सकता है कि आज का महत्व बहुत ज्यादा है, गुरु पर्व है। ऐसे में देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किन किन मसलों पर आज देश की जनता को संबोधित करते हैं। इंतजार करना पड़ेगा। देखिए, आधिकारिक रूप से किसी भी तरह की कोई सूचना नहीं दी गई है प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से कि किन किन मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश को संबोधित करेंगे। इंतजार करना होगा। लेकिन जिस तरीके से
जिस ट्वीट में इस बात का जिक्र है कि 9 बजे, उस ट्वीट में उन्होंने गुरु नानक पर्व का जिक्र किया है और आज जो वो महोबा जा रहे हैं उनका जिक्र किया है। बिल्कुल अनूप, आप नजर बना के रखिए। 9 बजे हम भी तमाम दर्शकों को प्रधानमंत्री का संबोधन सुनाएंगे कि आखिर प्रधानमंत्री क्या कहते हैं। तब तक आप न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ लगातार बने रहिए। रुक रहे हैं यहाँ पर एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।